अभी आपके में एक पेज नंबर देखिए 100 में क्या दे रखा है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हमारे लिए विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है। अब जब पहले आप लोग जो लिखते थे निबंध, सॉरी इसको ए से बोलते हैं, वैसे निबंध है, प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद उसके लाभ या उसकी जो भी उसके बारे में आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है वो आपको लिखना है। उसके बाद उसकी लाभ बताने हैं, हानि बतानी है, जिस तरह से आपको समझ में आए हम बताते हैं आपको किस तरह से करना है। विज्ञान के बिना आधुनिक जीवन संभव नहीं हो पाता, ये बात तो सच है। विज्ञान है तो आज के टाइम में आधुनिक जीवन संभव है। फ़ैन भी है, किसी ने आविष्कार किया होगा, है ना। लाइट्स का आविष्कार किया होगा, वरना फिर ना अगर लाइट है, कूलर का किसी ने आविष्कार किया होगा, नहीं होता तो आज भी वो स्टिक वुडन जो आप फ़ैन नहीं यूज़ करते थे, बनते थे, उसको घुमा रहे होते। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं विज्ञान ही है। यदि आज के युग में विज्ञान का युग कहा जाए, यदि आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। विज्ञान ने मानव जीवन में ऐसे बहुमूल्य साधन प्रदान किए हैं, ये है कि जिनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये आपको देखिए, अब देखिए इन्होंने प्रस्तावना में क्या बताया, एक ऐसी चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें बताई है, आपका कॉमन सेंसेस आपको इसमें यूज़ करना है। ये बात सच है। आधुनिक साधन प्रदान किए, बहुत सारे आधुनिक साधन। क्यों? पहले के टाइम में आपको पता है चिट्ठी लिखकर हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे। आज के टाइम में अगर आपके पास मोबाइल, आप सीधे वीडियो कॉल करिए, एक दूसरे को देख सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, कॉल करके एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बेनिफिट्स मिलता है। पहले के टाइम में जब कपड़े से बनते थे तो वो क्या होता था, पहले जो है ना जो कॉटन होता था उसको पहले पतले पतले तारों में बनाया जाता था, फिर उसको बुनाई करी जाती थी, फिर उसके बाद वो तैयार होता था। आजकल वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं जो हमारे क्या है, आधुनिक जीवन को थोड़ा आसान बनाती है। पहले के टाइम में आपने याद होगा, अगर छोटे में, अगर जैसे अभी भी अगर लाइट 3-4 दिन नहीं रहे तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना। आप मोबाइल चला सकते हो, ना टीवी देख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ। और वही अगर लाइट होती तो कितनी चीज़ें ईजी हो जाती है ना। जैसे ही लाइट आती तुरंत कूलर खोला, फ़ैन खोला, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, हाँ अब कुछ अच्छा लगा। तो इसी तरह से इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो ये इस तरह से आपको इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब आपको हम एक वर्क दे रहे हैं, कंप्यूटर एक चमत्कार या अभिशाप। कंप्यूटर जो है वो चमत्कार है या अभिशाप है। इसमें आपको प्रस्तावना लेना है। प्रस्तावना जैसे कि कंप्यूटर आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वह हमारे जीवन के सभी छोटे छोटे कार्यों को करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, आप कुछ नहीं 3 लाइन की प्रस्तावना लिखो, बट लिखो। फिर आते हैं कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर का आज के समय में हर जगह प्रयोग होता है। अब उसके बारे में बताओगे, जैसे कि बैंक में प्रयोग होता है। तो बैंक में कैसे प्रयोग होता है, हमारे पैसे से रिलेटेड जितने भी खाता होता है, हमारे पैसे से रिलेटेड जितना भी जानकारी होती है सब उस कंप्यूटर में फीड की जाती है। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा, भले वो ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना आप लिख सकते हो उतना आपको लिखना है। फिर उसके बाद उसके लाभ बताने हैं। अब इसके लाभ हमारे क्या क्या होंगे। कंप्यूटर के होने से आपके क्या है, आप किसी से भी जो है ना, जो है आपके जैसे कंप्यूटर में होता है तो वेब कैम होता है, उससे आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो वाईफाई के थ्रू। कंप्यूटर में जब हम इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो कुकिंग की हो। हम मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी यूट्यूब चलता है। तो हमने क्या किया, हमें कुकिंग की कोई रेसिपी देखनी है तो हमने सर्च की। हमें किसी कोई मैथ या किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे आपको विज्ञान के बारे में जानकारी लेनी है या कोई साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट उसकी जानकारी लेनी है, तो आपने क्या किया, उसको टाइप किया, आपके पास पूरी वीडियो बन के नॉलेज आ जाएगी। तो क्या होता है, यही सब उसके लाभ बताने। अब उसकी हानियाँ आपको बतानी है। हानियों में आप क्या बताओगे, ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है, हमारी आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है, जिस कारण से आँखों में चश्मा लग जाता है या आँखों की नज़रें कमज़ोर, धुंधली हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। कंप्यूटर के अपना खुद का ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। हम उसको जिस तरह से जो है, हम कंप्यूटर को में जिस तरह से निर्देश देंगे वैसे ही वो काम करता है। जैसे कि आपने अब उसमें एग्जाम्पल कैसे दोगे, हम अगर अपना नाम टाइप कर रहे हैं, अगर हमने अपने नाम को अंकित करते समय अगर उसमें कोई अक्षर में गलती कर दी तो वह गलत ही लेगा, वह अपनी तरफ से उसको सही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी हानियाँ हो गई। अब कंप्यूटर में क्या, तीसरी हानि क्या हो सकती है, वो जो है बिजली से चलता है, बिना बिजली के वो वर्क नहीं कर सकता। लाभ में क्या कह सकते हो कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर कभी नहीं थकता, उसको कभी लंच ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कभी भी
जो है थोड़े समय के लिए भी आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को ही यूज़ करो। और कंप्यूटर एक चमत्कार या अभिशाप, इस पे आपको लिखना है, ठीक है। ये 4 मैंने पॉइंट्स आपको बताए, यही 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं।